अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर एहतमाम आप जानते हैं कि हम लोग लैपटॉप्स के रिव्यू टीयर डाउन सीरीज़ को जारी रखे हुए हैं और इस सिलसिले का एक और अहम लेक्चर है। इस लेक्चर में या इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊंगा और वो है कि किसी भी लैपटॉप के जो कीबोर्ड होता है उसकी बाज़-औक़ात कीज़ आपको डिस्प्लेस करनी होती हैं, या लेट सपोज़ अगर वो निकल जाती है तो अगर वापस उसको इन प्लेस करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने डिस्प्लेस करनी है उसके लिए आपको कुछ मालूमात होनी चाहिए, वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये एक होता है पुश पैड। ये आपका जो कीबोर्ड पर लगा होता है ना, इसको आपने कभी भी नहीं निकालना, क्योंकि अगर आप सफाई करना चाहते हैं बटन्स की तो आपने सिंपली बटन्स को निकालना है, इसकी कीज़ को निकालना है, ना कि आपने ये जो इसके पुश पैड हैं ये निकालने। अब आप देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर ये पुश पैड नहीं है, ये इसी वजह से मैंने निकाले हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पर इस वीडियो के अंदर इस कीबोर्ड का और इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मैं दे सकूँ। तो पहली बात तो ये कि ये जो एक रबर का पैड होता है जो पुश हो रहा होता है, ये ऑब्वियसली ज़रूरी है। ये इसके ऊपर एक फ़ाइल होती है, आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन इसको भी हटाना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। बहरहाल ब्लोर कर सकते हैं इसको मिट्टी के तेल से, पेट्रोल से, जिससे भी आप साफ़ करना चाहें, किसी भी कॉन्टैक्ट क्लीनर से साफ़ करना चाहें, वो आपका मसला है। इसके बाद हम कीज़ की तरफ आते हैं। जब आप कोई की निकालते हैं तो की निकालने के लिए पहले तो आपको एक बहुत ही फ़ाइन आपको एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर चाहिए, यानी जिसका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा फ़ाइन और बारीक हो, मोटा ना हो। आपने इस तरीके से इसको प्लेस करना है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। एक फिंगर आपने यहाँ पे रखनी है और इसको आराम से आपने ऊपर की तरफ ये पुश करना है, ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो कीबोर्ड का जो ये की होगी ये बाहर आ जाएगी, ये आ गई, और इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि इसके नीचे भी आपको एक क्लिप नज़र आ रहा है, ये वाला जो आप उसका उठा सकते हैं। अक्सर औकात होता है कि ये पूरी की पूरी की जो होती है ना, ये बाहर आ जाती है। अब इसके दो हिस्से हैं, ये तो सिंपली इसकी की है या बटन है, और ये जो इसके ऊपर ये वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये रिटेनर क्लिप कहलाता है। अगर आप इसको भी निकालना चाहते हैं तो उसको भी इसके हुक्स से आप निकाल सकते हैं, ये देखिए ये। और नए जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए मैं यही मशवरा दूंगा कि जब आप निकालेंगे तो उसको ऐसे ही रखें, ताकि आप उल्टा कर देंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि लगेगा कैसे। याद रखिएगा, जब दोबारा की आपने लगानी है तो ये रिटेनर क्लिप पहले लगेगा और उसके बाद वो की आपकी इन प्लेस होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब एक पूरी की बाहर आ जाती है, रिटेनर क्लिप के समेत भी आ जाती है कई बार। मिसाल के तौर पर आप लोग ये देखते हैं कि कई लोग इस तरह से की निकालते हैं, ये देखें आप, ये मैं यहाँ से निकालता हूँ और ये रिटेनर क्लिप के साथ निकाल लेते हैं, ये देखें। तो अगर ये रिटेनर क्लिप के साथ निकालेंगे फिर वो उसको इसी तरह वो दबा रहे होते हैं, जो कि तरीकाकार गलत है। हमेशा रिटेनर क्लिप पहले लगता है, उसके बाद की जाती है। अच्छा जी, अब रिटेनर क्लिप कैसे लगेगा, देखें। ये रिटेनर क्लिप आपने लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ हुक्स नज़र आएंगे, आपने इन हुक्स के साथ ये प्लेस कर देना है और आपने इसको यहाँ से प्रेस करना है, ये और ये। जब ये प्लेस हो जाएगा यहाँ पर, ये देखें, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, जब ये प्लेस होगा उसके बाद यहाँ पर मेरे ख्याल से टी, हाँ जी, टी आएगी। और उसके बाद ये वाला जो होगा ना, ये जो आपकी की होगी, इसके आपको ये दो लैचेस नज़र आ रहे होंगे, वो इसके अंदर आ जाएंगे आराम से, और ये बासानी आपकी जो की होगी ये इसके ऊपर देखें प्लेस हो जाएगी। और अब आप ये देख सकते हैं कि ये की इस पर लग गई है। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल करना होगा। आप इसमें कोई भी स्पेयर कीबोर्ड का कोई ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप अपने कीमती लैपटॉप पे करेंगे तो हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिकल आपसे कोई ये जो रिटेनर क्लिप है, ख़ासकर जो ये वाला होता है, ये टूट गया अगर, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। किसी पुराने कीबोर्ड में से ही निकाल कर हमें ये लगाने पड़ते हैं। तो ये रिटेनर क्लिप ऑब्वियसली अगर आपके कीबोर्ड पर से टूट जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इशू बन जाएगा। लिहाजा कभी भी प्रैक्टिकल करें कीबोर्ड को सीखने के लिए, इसकी कीज़ को डिस्प्लेस करना, इन प्लेस करना, तो हमेशा किसी स्पेयर, किसी पुराने कीबोर्ड पर करें, जैसे अब मैं आपको इस पर करवा रहा हूँ, ताकि अगर किसी की का नुकसान भी हो जाए, गुम हो जाए या टूट जाए, तो आपको उसमें किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। बाकी इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। ये जो तरीकाकार मैंने बताया, ये आपको 99.9% आपको हर लैपटॉप के अंदर इसी तरीक़ेकार से मिलेगा। बाकी से प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी इसी तरीके से रिटेनर क्लिप लगता है और इसी तरीके से रिटेनर क्लिप के ऊपर की लग जाती है।